मेरा नाम टीना है। मेरी उम्र 24 साल है। यह बात पिछले साल की है। शादी के बाद मैं मायके आती जाती रहती थी, सो इस बार भी गई थी। अभी मायके में आए हुए 2 ही दिन हुए थे। मैं अपने घर की छत पर थी, तभी मेरी मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई मर्द बोल रहा था। शादी से पहले ही मैं जवानी के मज़े लेने लगी थी। मैं थोड़ी सांवली ज़रूर थी, लेकिन मेरी जवानी पूरी गदराई हुई थी। मेरे गांव के ही 2 लड़कों अंकित और पवन से मेरा टांका फिट था। दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। शादी के बाद भी मेरे उनसे बात नहीं की थी और मेरे मायके आने की बात उन्हें भी मालूम रहती थी। आज भी उन्हीं का फ़ोन था। पवन बोला, कैसी हो मेरी रानी? मैं बोली, ठीक हूँ। पवन बोला, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। मैंने इठलाते हुए कहा, मैं नहीं आ सकती। पवन, आ भी जाओ ना, फिर 1-2 दिन में तुम तो फिर चली जाओगी। देखो, पुरानी वाली जगह पर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए नीचे आई और घर पर बोलकर निकली कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। फिर सबसे नज़र बचाकर चुपके से गांव की उस पुरानी हवेली में पहुंची। यहाँ कोई जल्दी आता नहीं है। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर अब भी 1-2 कमरे सही सलामत हालत में हैं और यही मैंने जवानी के कई बार मज़े लिए हैं। आज भी उन बातों को याद करके मेरे अंदर फिर से कुछ होने लगा है। खैर, मेरे वहां पहुंचते ही मुझे पवन दिखा। उसने कमरे की तरफ इशारा किया और फिर देखने लगा कि कोई आसपास देख तो नहीं रहा है। मैं कमरे में पहुंची। फिर 2-3 मिनट के बाद पवन आया। उसके पीछे अंकित भी आया हुआ था। पवन आया और उसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी मैं कुछ करती, इससे पहले पीछे से अंकित भी आया गया। अब मैं पूरी मस्ती में डूबी जा रही थी। दोनों ने बारी बारी अपना करतब दिखाया। मेरी यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। हम तीनों थक गए थे और वहां से निकलने ही वाले थे। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने मुड़ कर देखा तो मेरे गांव का सबसे बदमाश लड़का सोनू था। उसे देख मैं दीवार के पीछे छुप गई, लेकिन मेरे दोनों यारों ने मुझे वहां धोखा दे दिया। वो दोनों सोनू को देख वहां से उसी समय भाग खड़े हुए। सोनू मेरे पास आया और सब कुछ मेरे घर वालों को बताने की धमकी देने लगा। जब मैं गिड़गिड़ाने लगी तो वो भूखे शेर की तरह मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरे पास खुद को उसे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। फिर उसने वहां आधे घंटे तक मेरी चीखें निकली और कल फिर उसी समय वहां पर मिलने के लिए बुलाया। और फिर यह सिलसिला चलता ही रहा। मैं जब भी गाँव जाती तो मुझे दबोच लेता। मैंने अब जैसे तैसे उस बदमाश से पीछा छुड़वाया।